पिछली कक्षा में आपको अर्ध लगन के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में, उसका निर्माण करने के बारे में बताया गया था। उसी क्रम में आज की कक्षा में हर भाव का अर्ध बनाने का विचार किया जाएगा और भृगु पद दशा का सामान्य सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अर्ध का अर्थ पद भी होता है और पद का मतलब है कदम और स्थान भी होता है। जैसे हम कहते हैं उच्च पद पर बैठ जाना, यानी उच्च स्थान पर बैठ जाना। 100 कदम आगे जाना यानी 100 पद, 100 कदम। इस प्रकार पद का अर्थ कदम भी होता है, स्थान भी होता है। और उसी भाव में हम समझ सकते हैं कि किसी भाव का पद तय करने के लिए हम यह देखें कि उसका स्वामी उससे कितने पद यानी कितने स्थान आगे बैठा है, उतने ही स्थान आगे गणना करने पर उसका पद बन जाता है। जैसे तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम में बैठा है तो अपने से तृतीय पद में बैठा है, तृतीय स्थान में बैठा है, तो पंचम से तृतीय स्थान होता है सप्तम, तो उसका पद सप्तम भाव में बन जाएगा। इस प्रकार से हम हर भाव का पद निर्धारित कर लें और आगे भृगु पद दशा का विचार, उसमें किसी घटना के जो कुंडली में फलित होने के लिए प्रमाणित है, उसकी टाइमिंग या उस घटना के फलीभूत होने का समय क्या होगा, भृगु पद दशा के आधार पर उसे कैसे निकालें, इसका विचार आज की कक्षा में किया जाएगा। पदों के नाम भी भाव के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। प्रथम भाव का पद उसको प्रथम पद बोलेंगे, द्वितीय भाव के पद को द्वितीय पद बोलेंगे। इनके नाम इन भावों के नाम के ऊपर भी आधारित होते हैं। प्रथम पद को लग्न पद, द्वितीय पद को धन पद, तृतीय पद को सहज पद, चौथे भाव के पद को मातृ पद, पंचम भाव के पद को पुत्र पद, छठे भाव के पद को ज्ञाति पद, सप्तम भाव को जो पद बनता है उसको दारा पद, अष्टम भाव के पद को मरण पद। इस प्रकार भी इनके नामकरण किए गए हैं। तो हम उनका नाम संख्या के आधार पर करें या भाव के आधार पर, बात एक ही है, लेकिन इस कक्षा में हम विचार भाव की संख्या के आधार पर करेंगे कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार उनका नामकरण किया गया है। ज्योतिष की सभी प्रकार की विधाओं में घटना का समय निर्धारण करने के लिए दशा और गोचर का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह जो भृगु पद दशा है, इसकी तकनीकी उन दशाओं से अलग है। इसमें जो पद का स्वामी होता है वह अपने पद का फल तभी प्राप्त कराता है या उस भाव का फल जब प्राप्त होता है जब उस पद का स्वामी किसी भाव विशेष से ट्रांजिट कर रहा हो, गोचर कर रहा हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम उन पदों के जो स्वामी बनते हैं उनके दशा वर्ष का निर्णय करें। इस तकनीकी में केवल 7 ग्रहों को सम्मिलित किया गया है। महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई इस पद दशा में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है। जो हमारे 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी है कि सूर्य के दशा वर्ष 19 होते हैं, चंद्रमा के दशा वर्ष 45 होते हैं, मंगल के 14 वर्ष होते हैं, बुध के 46 वर्ष होते हैं, बृहस्पति के 83 वर्ष, शुक्र के 27 वर्ष और शनि के 30 वर्ष होते हैं। और यह पूरे 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने के लिए होते हैं।
जैसे शनि के 30 वर्ष हैं, 30 वर्ष में वह राशि के पूरे चक्र पर एक भ्रमण करेगा, अर्थात एक भाव में उसे 2 वर्ष और 6 माह गोचर करना होगा, एक भाव को प्रभावित करना होगा। इसी प्रकार हर ग्रह के जो निश्चित वर्ष हैं, पूरे भचक्र को, पूरे जॉडियक को कवर करने के लिए, उसमें भ्रमण करने के लिए, तो उसमें एक एक राशि में उसको कितना समय लगेगा वह भी उसके सामने लिखा हुआ है कि सूर्य को एक राशि में 1 वर्ष 7 महीना, चंद्रमा को एक राशि में 3 वर्ष 9 माह, मंगल को एक राशि में 1 वर्ष 2 माह, बुध को एक राशि में 3 वर्ष 10 माह, गुरु को एक राशि में 6 वर्ष 11 माह, शुक्र को एक राशि में लगेंगे 2 वर्ष 3 माह और शनि को एक राशि में 2 वर्ष 6 माह का भ्रमण का समय प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आपके सामने श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की कुंडली प्रस्तुत है। कुंभ लग्न है, लग्न में केतु, चतुर्थ शनि, 6ठे गुरु, 7म राहु, 8म में सूर्य बुध मंगल और शुक्र, 9 में चंद्रमा। बराबर में इनका पद बनाने का जो चक्र है वो दिया हुआ है। लग्न भाव में तृतीय पद और एकादश पद हैं, चतुर्थ भाव में प्रथम पद है, पंचम भाव में अष्टम पद है, 6ठे भाव में दसम पद है, 7म भाव में नवम पद है, 8म भाव में पंचम पद और द्वादश पद है, 9वें भाव में 7म पद और 6ठम पद और 10म भाव में द्वितीय पद, द्वादश भाव में चतुर्थ पद बन रहा है। आप गणना करके जो आपको सिद्धांत या नियम बताया है उसके आधार पर इस प्रकार तय कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर हम पद के स्वामी निर्धारित कर लेंगे। जैसे तृतीय पद, एकादश पद और चतुर्थ पद का स्वामी शनि हुआ। गुरु इसमें किसी पद का भी स्वामी नहीं है, क्योंकि गुरु की दोनों राशियों में कोई पद नहीं है। मंगल मात्र द्वितीय पद का स्वामी है, सूर्य 9वें पद का स्वामी है, शुक्र 6ठम 7म और लग्न पद का स्वामी है, बुध 8म 5म और द्वादश पद का स्वामी है, चंद्रमा 10म पद का स्वामी है। तो इस प्रकार से हम पहले पद का विचार करेंगे, फिर पद के स्वामी का निर्धारण कर लेंगे और उसके वर्ष देखेंगे कि उसकी दशा कितने वर्ष की है। भृगु पद दशा के स्वामी के आधार पर हम उस पद के भाव की प्राप्ति कब होगी उसका विचार कर सकते हैं। इसमें ऐसा नियम नहीं है अन्य दशाओं की तरह कि कौन सी दशा कब चलेगी, किसका क्रम कब आएगा, कि पहले सूर्य की दशा चलेगी, उसके बाद चंद्रमा की दशा चलेगी, उसके बाद मंगल की दशा चलेगी या फिर किसी अन्य ग्रह की चलेगी। इसमें सब दशाएं अपने अपने पद पर प्रभावी हमेशा रहती हैं। जैसे बृहस्पति की दशा 83 वर्ष है, तो वह जन्म काल से अपने काल में चलती रहेगी। जैसे सूर्य की दशा 19 वर्ष है, तो वह अपने स्थान पर जहां वह विराजमान है उसका भ्रमण 1 वर्ष 7 महीने रहेगा। 1 वर्ष 7 महीने से 3 वर्ष 2 माह तक अपने से दूसरे भाव में उसका भ्रमण होगा। इस प्रकार हम देखते रहेंगे कि जो आयु का खंड है, तो जब आयु के खंड में जहां वह घटना घटित हो रही है उस समय उस ग्रह का जो पद का स्वामी है उसका भ्रमण किस भाव से हो रहा है और उस पद से उसका क्या संबंध है। क्या वह अपने
भाव से गोचर कर रहा है, जिस भाव का उसे फल देना है, जिस भाव का वह स्वामी है, जिस भाव के पद का स्वामी है, या अपने पद से गोचर कर रहा है, अपने पद पर दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार हम विचार करके इसे घटने का, जो घटना घटित होगी उसका समय निर्धारण करते हैं, क्योंकि कोई भी पद का स्वामी अपने पद के फल देने के लिए तभी तत्पर होगा जब वह अपने पद के भाव को या उस कारक भाव को प्रभावित करेगा भ्रमण के आधार पर। इसमें केंद्र और त्रिकोण का बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है भृगु सिस्टम में, जो भृगु पद्धति है। इसमें केंद्र का अर्थ दिया है कि अपने प्रयासों से हमें उस फल की प्राप्ति होगी, और त्रिकोण का मतलब है कि हमें सहज ही सरलता से भाग्य के बल पर, भाग्य की प्रबलता के आधार पर फल की प्राप्ति होगी। तो जो पद है, पद से यदि केंद्र भाव में भ्रमण होगा पद दशा के स्वामी का, तो कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और हम उस पद का फल प्राप्त कर पाएंगे, यदि ऐसा जन्म कुंडली में प्रॉमिस है। और यदि त्रिकोण से भ्रमण बन रहा है पद दशा के स्वामी का, जो पद है जिसका हम फल प्राप्त करना चाहते हैं या जिसका निर्धारण करना चाहते हैं, यदि वह त्रिकोण से गोचर कर रहा है अपने पद से, तो उसका फल भाग्य की प्रबलता से सहज ही प्राप्त हो जाता है। विस्तार भय के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और आगे किसी वीडियो में एक उदाहरण के साथ आपको इस विषय को और अधिक स्पष्ट कर पाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि पद दशा के आधार पर घटना का वर्ष और समय कौन सा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।